हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आपको इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन गया होगा कैसे कवर करना है आपको इकोनॉमिक सर्वे और क्या क्या उसके मेन पॉइंट्स हैं। आप में से किसी ने कमेंट किया था कि इकोनॉमिक सर्वे के बाद अब मैं आपके साथ बजट भी डिस्कस करूं, इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2021-2022। हालांकि टाइम काफ़ी मुश्किल है ये बजट डिस्कस करने का, क्योंकि काफ़ी लोगों का बजट डगमगा रहा होगा इस टाइम पे कोविड के कारण, लेकिन फिर भी चलो डिस्कस तो करना ही है। ठीक है, अगर वैसे जनरली बजट की बात करें अगर हम, तो बजट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो बजट जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट डेपिक्ट्स द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि आने वाले साल में गवर्नमेंट कहाँ पैसा खर्चा करेगी और कहाँ से गवर्नमेंट पैसा लेगी। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ गवर्नमेंट पैसा खर्चा करेगी, ये सब बजट में दिया होता है। ठीक, अगर बजट को वैसे आप जनरली देखें तो इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं कि पहले पार्ट में आपको बताया जाएगा कि गवर्नमेंट का क्या रोड मैप है आने वाले टाइम में, क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की, क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या स्कीम्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करेगी। और सेकंड पार्ट होता है टैक्सेशन वाला, उसके अंदर होता है कि गवर्नमेंट पैसा कहाँ से अर्न करेगी, यानी कि पैसा गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा। तो ये दो पार्ट्स होते हैं। अगर बात करें पैसे खर्च करने की और पैसे आने की, तो अधिकतर देखा गया है कि गवर्नमेंट्स में जो पैसा है वो खर्चा ज़्यादा होता है। यानी कि 100 रुपीज़ अगर गवर्नमेंट के पास आए तो गवर्नमेंट 120 या 130 मान लो ऐसे एग्जाम्पल खर्च कर देती है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है 20 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्च किया गवर्नमेंट ने, अगर 100 रुपीज़ आए और 120 खर्च कर दिए गवर्नमेंट ने, तो ये 20 रुपये जो है ये गवर्नमेंट कहाँ से आती है, तो ये गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा 20 रुपये ये गवर्नमेंट की क्या है, बोरोइंग्स है। और ये कौन क्या डेपिक्ट करता है, ये जो फिजिकल डेफिसिट है ना, ये डेपिक्ट करता है गवर्नमेंट की बोरोइंग्स। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि चीज़ें क्या है बेसिक, कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा जाएगा, बजट के अंदर ही होगा। और जो एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया वो होती है बोरोइंग्स एंड इट इज़ डिपिक्टेड बाय फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का बजट, यूनियन बजट 2021-22। देखो, इस बजट को हम कह सकते हैं कि ये पंत एंड पुजारा बजट है। ठीक है, पंत एंड पुजारा बजट इसलिए कह रहा हूं कि कई जगह पे तो गवर्नमेंट ने खुल के खेला है, खूब खेली है गवर्नमेंट आराम से। ठीक है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बात है, यहाँ पे खूब पैसा खर्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे खूब खेली है गवर्नमेंट, खूब, मतलब इनकी प्लानिंग है इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब पैसा लगाएंगे, मतलब विदाउट डर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन पे खूब चीज़ें प्राइवेटाइज करेंगे, मतलब प्राइवेटाइजेशन पे थ्रस्ट रहेगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, हेल्थ केयर एंड वेलनेस, और एक छक्का और लगा दिया 6 पिलर्स के नाम से। तो आपको ये याद रखना है कि इन एरियाज में बिग हिट्स हैं, काफ़ी बिग हिट्स है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ा दूसरा एरिया है, सॉरी पुजारा, पंत में तो क्या आ गए, बिग हिट्स हो गए, ये तो बिग हिट्स है गवर्नमेंट के। और 6 पिलर याद रखना है आपको, एक छक्का कहाँ लगाया, 6 पिलर्स। इस बजट की जो थीम रहेगी 6 पिलर्स के राउंड रहेगी, तो 6 पिलर्स याद रखना। और कहाँ पे गवर्नमेंट डिफेंसिव खेली है, वो है आपके विद द मोडेस्ट फिजिकल डेफिसिट टारगेट्स। तो फिजिकल डेफिसिट टारगेट वैसे गवर्नमेंट नॉर्मली क्या करती है, अपने लो करती है, जितना हो सके उतना लो करना चाहती है गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट टारगेट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उन्होंने मॉडेस्ट रखा है, क्योंकि कोविड की टाइम है। ठीक है, गवर्नमेंट को स्पेंड भी करना है और रिकवरी भी कम है गवर्नमेंट की, पैसा भी कमाना है, क्योंकि कॉर्पोरेट की हालत ठीक नहीं है इतनी। ठीक है ना, लोगों के पास भी पैसा नहीं है इतना, तो पैसा कम आना है और खर्चा ज़्यादा करना है। इसलिए जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है वहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ी क्या करी है, अभी डिफेंसिव खेली है। ठीक है, तो बजट कैसा है, पंत और पुजारा। तो पंत और पुजारा का बजट है। पंत क्या कर, यहाँ पे क्या है, ये गवर्नमेंट के हिट्स है, और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या के लिए डिफेंसिव, यानी कि फिजिकल डेफिसिट टारगेट्स में। ये तो आपको बेसिक आइडिया होगा कहाँ पे गवर्नमेंट ने हिट्स किया, कहाँ पे डिफेंस किया। अब बात आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, तो पहले बजट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ बजट के बारे में, बेसिक्स। तो ये फर्स्ट एवर डिजिटल बजट है। अगर आपने देखा होगा पहले वाली स्लाइड में, ये देखो, तो ये जो आईपैड है, हमारी फिनेंस मिनिस्टर है, बजट प्रेजेंट करती है, तो इनके हाथ में क्या है, आईपैड है, कोई बही खाता नहीं है ये। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट टाइम क्या है, यूनियन का फर्स्ट टाइम क्या है, डिजिटल बजट है। तो इट्स अ फर्स्ट एवर डिजिटल यूनियन बजट ऑफ इंडिया। ये कुछ बेसिक पॉइंट है कि फर्स्ट डिजिटल बजट है यूनियन ऑफ इंडिया का। दूसरा, जो ये जो टर्म है बजट, ये एज ए टर्म, ये बजट टर्म कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 112 वो क्या कहता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेंशन इन द आर्टिकल 112। तो बजट एज ए टर्म कोई मेंशन नहीं है। प्रेजेंटेड ऑन द 1 फरवरी सिंस 2017, ये इसलिए लिखा है कि पहले जो फेब का लास्ट डे होता था उस दिन प्रेजेंट होता था बजट, अब क्या कर दिया इसको 1 फरवरी से कर दिया, कब से, 2017 से। और प्रिपेयर कौन करता है बजट को, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और यही डिपार्टमेंट किसको प्रेफर करता है, इकोनॉमिक सर्वे को भी, किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मैंने आपको बताया था उस
इकोनॉमिक सर्वे वाली वीडियो में भी। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ फिनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल। तो दो बिल पास होते हैं मैंने आपको, ठीक है। तो जो फिनेंस बिल क्या शो करता है कि गवर्नमेंट पैसा कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास, यानी कि रिसिप्ट्स। तो गवर्नमेंट टैक्सेशन प्रपोजल गवर्नमेंट के कि गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी, तो वो शो करता है फिनेंस बिल। और गवर्नमेंट पैसा खर्च कहाँ करेगी वो शो करता है अप्रोप्रिएशन बिल। और ये बिल क्या करना चाहिए, दोनों ये मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर पास होना चाहिए, ठीक है। दीज बिल्स नीड टू बी पास इन द पार्लियामेंट बिफोर द बजट कैन कम इन टू इफेक्ट ऑन द 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल में इफेक्ट में आने से पहले ये पार्लियामेंट के अंदर बजट पास होना चाहिए कम्स। और ये बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, बजट की आपको बेसिक थीम, देखो कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ते हो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, उसकी बेसिक थीम आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिक थीम क्या थी, पहले तो बजट के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंडिचर शो करेगा और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है। इसमें पहला पार्ट लगभग होगा पॉलिसी स्कीम्स, ये सब बताएगा। देखो बजट केवल डाटा के बारे में नहीं होता, डाटा तो एक पार्ट है उसका, उसके अलावा पॉलिसी स्कीम्स और ये सब चीज़ें भी बजट के अंदर मिलेंगी। तो आपको दो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है यहाँ से, एक तो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, उसके साथ साथ क्या क्या नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है, क्या क्या नई स्कीम इंट्रोड्यूस, क्या क्या नए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो ये सब बातें भी आपको बजट से सीखनी है। तो इसका बैकड्रॉप अगर आप देखो, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया आपको कैसे फ्लो करेगा। और बैकड्रॉप क्या था इसका कि लास्ट ईयर और अभी भी गवर्नमेंट जो कंट्री है वो कोविड से क्या कर रही है, अफेक्टेड है। तो इसमें इस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, खर्चा ज़्यादा किया होगा, ठीक है। और क्या होगा, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज है, रिसिप्ट्स है, ठीक है, वो कम हो गई होंगी, ठीक है ना, क्योंकि टैक्सेस कम हो गए हैं। तो ये सब बात को ध्यान रखना है। तो इसका अगर आपको ब्रॉड आइडिया होगा ना, तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा उसमें कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो आपको बताएगा कि हाँ गवर्नमेंट ने खर्चा ज़्यादा किया या उसके रिसिप्ट्स कम हुई हैं, तो आप ऐसे रिलेट करके उसको एलिमिनेट या सिलेक्ट कर पाओगे ऑप्शन को। तो इसीलिए किसी भी चीज़ की बेसिक थीम समझना जरूरी है। तो दिस बजट कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। सो द फोकस किसका था गवर्नमेंट के ऊपर, रिस्टोरिंग द लाइवलीहुड, तो लोगों की लाइवलीहुड को रिस्टोर करने पे फोकस रहेगा, ठीक है। क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पे, और रिकवरी ऑफ इकोनॉमी। तो ये फोकस है इस बजट का। पहला क्या है, रिस्टोरिंग द लाइवलीहुड, जो लाइवलीहुड लॉस हो गया लोगों का वो, प्लस क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिकवरी ऑफ इकोनॉमी। अब बात करते हैं कुछ डेटा की, ठीक है। तो पहले मैंने आपको मोटी थीम बता दी, ठीक है, पंत और पुजारा बजट, ठीक है। उसके बाद बेसिक्स बता दिए, और अब कुछ डेटा, जो डेटा बजट के अंदर है जो आपको याद रखना है। पहले फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या है, 6.85% आने वाले ईयर में, ये टारगेट है 6.85, ठीक है। लास्ट ईयर कितना था, 9.5%। तो ये थोड़ा डेटा आपको याद रखना है, क्योंकि कोविड के कारण काफ़ी लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है गवर्नमेंट को स्पेंड ज़्यादा करना पड़ा और पैसे कमाए गवर्नमेंट के पास। तो लास्ट ईयर कितना था, 9.5% लास्ट ईयर था, और इस बार टारगेट कितना है, 6.85। ये दोनों आपको याद रखना है। दूसरा एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस के अंदर 49% से बढ़ा के अब 74% कर दिया है। दूसरा डेटा ये याद रखना है, ठीक है। प्रोजेक्टेड नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट, और आने वाले टाइम में जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी प्रोजेक्टेड है, ग्रोथ रेट ऑफ 14.4% से हमारी इकोनॉमी एक्सपेक्टेड है ग्रो करेगी इस रेट से 14.4%। बस ये 6 डेटा है इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे इस बार जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा वो ये है कि जो हेल्थ केयर है उसके अंदर आपकी 137% कंपेयर टू लास्ट फिस्कल जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा ज़्यादा अलोकेट करेगी, ठीक है। इंक्रीज ऑफ 137% इन द इन्वेस्टमेंट इन बजट आउटले फॉर हेल्थ एंड वेलबिंग। तो ये हेल्थ केयर और वेलबिंग, इसके अंदर वाटर वाला पार्ट भी आएगा, वाटर एंड सैनिटेशन वाला भी, ठीक है। तो हेल्थ केयर और वेलबिंग के ऊपर लास्ट टाइम के कंपेरेटिवली इस टाइम 137% ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट कंपेयर टू लास्ट फिस्कल ईयर। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट क्या करती है, मान लो 100 रुपीज़ गवर्नमेंट ने आए रिसिप्ट पे, ठीक है, और 120 गवर्नमेंट ने क्या कर दिए, खर्च किए हैं। तो 20 रुपये बोरिंग होगी ना, वो क्या करेगी, मार्केट से बोरिंग करेगी। तो इस बार बोरिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड कर रही है। तो इस बार जो गवर्नमेंट की बोरिंग्स कितनी है, वो 2,23,846, ये बोरिंग का टारगेट है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर सेस, वो कितना है, सॉरी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि एग्रीकल्चर सेस से इतना पैसा इस साल गवर्नमेंट के पास आएगा, रुपीज़ कितना 30,000 करोड़। और ये कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। तो गवर्नमेंट ये सेस लगाएगी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। ये लगेगा पेट्रोल और डीजल पे, ठीक है। हालांकि कंज्यूमर को इतना फाइनल इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि जो कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज़ है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ है, उनको गवर्नमेंट कम करेगी, ठीक है। तो ये 6-7 डेटा आपको याद रखना है। बोरोइंग्स कितनी है, ठीक है, सेस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, फिस्कल डेफिसिट के बारे में, एक एफडीआई इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ा दी है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ इतनी एक्सपेक्टेड है, और जो ये आपका 137% हेल्थ और वेलनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली।
अब देखो जो बात कर रहे थे कहाँ से पैसा आएगा कहाँ पैसा जाएगा, तो 6 मेजर हेड्स है जहाँ से पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, वो मैंने आपको बताया। ऐसे तो और भी होंगे नीचे, पर हम पहले 6 मेजर डिस्कस करेंगे आज। और कहाँ पैसा गवर्नमेंट खर्च करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले पैसा कहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आएगा, ये इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट जो लेगी कहाँ से लेगी, बोरोइंग से लेगी फर्स्ट पे, ठीक है। सेकंड पे जीएसटी, थर्ड पे इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स के अलावा जो रेवेन्यू है जैसे कि इंटरेस्ट हो गए गवर्नमेंट के, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा हो, गवर्नमेंट की इक्विटीज़ पे डिविडेंड्स आ रहा हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके क्या है जहाँ से पैसा आएगा। और ये है जहाँ पैसा जाएगा, खर्च करेगी। सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट कहाँ करेगी, तो जो गवर्नमेंट ने लोन ले रखे हैं उन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट में। सेकंड पे करेगी स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी, तो टैक्सेस और ड्यूटीज़ के अंदर जो स्टेट का शेयर है सेकंड नंबर पे पैसा वहाँ जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और फिर फोर्थ पे फिनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर। तो फिनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन की है वो, और अदर ट्रांसफर वो है, ठीक है, अदर एक्सपेंडिचर, उसके अलावा अदर एक्सपेंडिचर। और सिक्स्थ पे आएगा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या फ़र्क है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ये सारी जो एंटायर स्कीम इट इज फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसलिए इसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा आता है, और ये इंप्लीमेंट भी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, एक रेशियो होता है, या तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% स्टेट देगी, ठीक है, या 50-50 होता है, या 60-40 होता है। तो एक रेशियो फिक्स होता है, उसमें कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है, और इसको मोस्टली क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। तो ये फर्क हो गया सेंट्रल सेक्टर स्कीम में और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में। अब इनको वैसे अगर मोटा मोटा याद रखना हो तो देखो एक कोड याद रख लो, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, BGIC, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो क्या था बैकग्राउंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो इंडियन स्टेट्स है दे वर डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड फेडरल यूनिट्स। ऐसे था ना, ऊपर सेंटर थी और नीचे फेडरल यूनिट्स थी। तो बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी से हो गया बोरोइंग, जी से जीएसटी, आई से इनकम टैक्स, सी से कॉर्पोरेशन टैक्स। तो इधर तो आपके आगे कहाँ से पैसा आएगा ऑर्डर वाइज, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से। और खर्चा क्या होगा, उसके सबसे ज़्यादा खर्चा होगा। बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, इंडियन स्टेट्स वर डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड फेडरल यूनिट्स। तो इंडियन आई से होगा इंटरेस्ट पेमेंट, तो इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। इंडियन स्टेट्स का शेयर, ठीक है, डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड फेडरल, सेंटर सेक्टर स्कीम, और फेडरल से याद रखो फिनेंस कमीशन, एफ से। तो ये कोड हो गया आपको याद, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, इंडियन स्टेट्स वर डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड फिनेंस। तो ये सारे इनिशियल्स से आपको इनके इनिशियल्स याद हो जाएंगे, ओके, क्योंकि वहाँ पे अरेंज करना भी आ सकता है ना, और किससे ज़्यादा है तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दें कहाँ पैसा जाएगा और कहाँ से पैसा आएगा। अब ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो आपको मेंस में काफ़ी हेल्प करेगा, कि गवर्नमेंट ने कहाँ फोकस रहेगा इस बार। 6 जगह में फोकस रहेगा, 6 पिलर्स है इस बार बजट के जहाँ फोकस रहेगा। 6 पिलर ऑफ द यूनियन बजट। तो पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। सेकंड है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, रीइन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, ये ह्यूमन कैपिटल पे, ठीक है। फिफ्थ है इनोवेशन एंड R&D, और सिक्स्थ है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अब देखो पहला पार्ट सोशल से रिलेटेड हो गया, सोसाइटीज हो गया, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट। सेकंड आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, उस थीम से मैच कर रहा है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट उससे रिलेटेड हो गए। तो डिफरेंट पैरामीटर्स पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है, ठीक है। ये दूसरा जो ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड होगा, ये भी सोशो इकोनॉमिक पे जाएगा, ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद है इनोवेशन एंड R&D, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया। तो डिफरेंट सेक्टर में फोकस है, ये आपका पॉलिटी से हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी। बस मैं इस पर एक सोच रहा हूँ कि इसमें एक चीज़ मिसिंग लग रही है बस मेरे को, एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट और होता तो ठीक है, लेकिन अब सब चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक बजट में, ठीक है। मे बी नेक्स्ट ईयर में गवर्नमेंट विल फोकस ऑन द एनवायरनमेंट। बाकी लगभग डिफरेंट सेक्टर गवर्नमेंट ने कवर किए हैं। तो आइए हम 1 बाय 1 करते हैं डील डिफरेंट सेक्टर से। तो ये 6 पिलर है, ठीक है, डिफरेंट पिलर से हम डील करेंगे अब। सबसे पहला पिलर है हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसके अंदर आपको जो 4-5-6 बातें याद रखनी है, मैंने मेन बातें लिखी हैं, ठीक है, वो आपको याद रखनी है इन पिलर्स के अंदर। तो हेल्थ एंड वेलबींग की अगर बात करें तो इसमें पहला प्रोग्राम है PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ठीक है। तो इसमें बस ये कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कुछ पैसा सेंटर लगाएगी, कुछ पैसा स्टेट लगाएगी। तो ये पहला पॉइंट है इसके अंदर।
और इसका मेन एम क्या है, देखो हर एक स्कीम की आपको मेन एम पता होना चाहिए। इसका मेन एम है कि डेवलप कैपेसिटीज ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम। तो जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम है उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटीज बढ़ानी है उनकी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर आए, ठीक है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाए, तो उनकी कैपेसिटीज बढ़ानी है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। देखो कोई भी ये स्कीम्स होती है उनके सारे प्रोविजन आपको याद हो ना हो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आपको मेन उसकी थीम पता होगी ना, तो उससे फिर मैं बता रहा हूँ मेन थीम याद रख लो, उससे रिलेटेड जो पॉइंट आएगा एग्जाम में तो फिर आप ऑप्शन को एलिमिनेट या सिलेक्ट इजीली कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे मेन वर्ड याद किया कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड होगी, किसके, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम से, ये स्कीम पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। दूसरा है क्लीन एयर प्रोग्राम, ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन से रिलेटेड होगी, ठीक है, टू टैकल द वर्सनिंग कंडीशन ऑफ एयर क्वालिटी इन 32 अर्बन एरियाज। बस ये याद रखना, मैंने इसलिए लिखा 32 कि सारे अर्बन एरियाज में नहीं, 32 अर्बन एरियाज में है। थर्ड है जल जीवन मिशन, अब ये पानी से रिलेटेड होगी, पानी सप्लाई करना होगा, ठीक है, अर्बन का इस बार, ठीक है, रूरल था पहले अब अर्बन। जल जीवन मिशन अर्बन विल बी लॉन्च टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई। देखो ये हेल्थ और वेलबींग इसलिए याद करा रहा हूँ आपको, मेन पॉइंट्स एस से आ जाए, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक आ जाए, ये पॉइंट्स तो याद हो, कहीं तो लिखने के लिए हो, गवर्नमेंट इस बार बजट में कर रही है, करंट का टच आएगा आपके आंसर में कि पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की है, क्लीन एयर प्रोग्राम, ये वर्ड्स याद रखना है आपको, जल जीवन मिशन अर्बन, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ठीक है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो इसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट से बात करेंगे, ठीक है, पढ़ लेना पूरा, मोस्टली वेस्ट मैनेजमेंट से है, कैसे इफेक्टिवली जो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, लिक्विड वेस्ट, जो डिफरेंट वेस्ट है उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। और दूसरा है मिशन पोषण 2.0, इसमें क्या किया है, जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम था और पोषण अभियान, उन दोनों को मर्ज कर दिया। तो ये 5 प्रोग्राम आपके किसके, हेल्थ एंड वेलबींग के, ठीक है। अब सेकंड पिलर क्या है आपका, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है, तो कैपिटल वाला हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। तो जो डिफरेंट जो ये है आपके सेक्टर्स है, इसमें गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अनाउंस दिस फॉर 13 सेक्टर, जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इनको क्या किया जाएगा, फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि ये आत्मनिर्भर बन पाए, यानी कि सेल्फ रिलायंट बन पाए। तो इनको फिनेंस कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज है इन 13 सेक्टर्स के अंदर। सो फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी प्रोवाइडेड। तो फिर आपको देखो मेन, भले ही 13 सेक्टर देख लेना आप बजट के अंदर, मैं आपको डॉक्यूमेंट तो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो ठीक है, जो बजट का डॉक्यूमेंट है, जो शॉर्ट नोट्स है, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, फिनेंशियल, ठीक है, कैपिटल देगी और इन सेक्टर्स को और क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, ताकि ये इंडस्ट्री और ये सेक्टर क्या बन पाए, सेल्फ रिलायंट बन पाए, आत्मनिर्भर। यही थीम चल रही है आत्मनिर्भर, ठीक है, सेल्फ रिलायंट की हर चीज़ में, हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर आत्मनिर्भर, ठीक है। मेक इन इंडिया से अब थोड़ा शिफ्ट आया आत्मनिर्भर पे, ठीक है। टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल में क्या है, मित्रा स्कीम लॉन्च हुई है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, ठीक है, विल बी लॉन्च्ड। इसमें क्या करेंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, टेक्सटाइल बनाए जाएंगे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। उससे क्या एम है हमारा, टू मेक टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो क्या करना है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है, ये एम है थ्रू मित्रा। और इसमें करेंगे क्या, टेक्सटाइल के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर कीवर्ड पकड़ना है कि मित्रा के अंदर क्या होगा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, मित्रा, ठीक है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर कुछ और प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया है, ठीक है, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मेन एम क्या था, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, उनका जो प्रोजेक्ट है उनका क्लियर एंड सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। ऐसे क्या प्रोविजंस किए जाएं कि जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा आए, इसका पर्पज यही है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपेंड किया इसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। गवर्नमेंट हैज एक्सपेंडेड द एनआईपी टू कवर मोर प्रोजेक्ट्स टू शोर अप द इकोनॉमिक रिकवरी। उनके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी तो और इकोनॉमिक रिकवरी पे फोकस करेंगे। देखो पहले बताया था गवर्नमेंट का फोकस इस टाइम किस पे रहेगा, जो लॉस ऑफ लाइवलीहुड है उसको, ठीक है, रिस्टोर करने में, इकोनॉमिक रिकवरी पे, ठीक है, इन पे फोकस रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे। पढ़ते पढ़ते ये चीज़ें याद हो जाती है ना, एक थीम आ जाती है दिमाग में, ठीक है। तो ऐसे बस थीम याद रखो। सेकंड पिलर का अगला पार्ट क्या रहेगा, मोनेटाइजेशन। मोनेटाइज मतलब गवर्नमेंट अब पैसा कहाँ से पैसा लिया जाए उस पर फोकस करेगी अब, ठीक है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, एक ये एनएमपी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। देखो दोनों याद रखने हैं, एक वो क्या था पहले वाला, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है, ये किस लिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा क्या है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो दोनों याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। इसका पर्पस रहेगा
कि जो ब्राउनफील्ड आपके गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उनसे पैसा अर्न करना, या तो उनको रेंट पे दे के या उन्हें सेल आउट करके, ठीक है, तो उससे क्या करना है, उसको मोनेटाइज करना है उनको, मतलब उनसे पैसा अर्न करना है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ द पोटेंशियल ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स विल बी लॉन्च्ड। और ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड में आपको अगर बताऊं तो ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वो होते हैं जो बिल्कुल नए हैं, ठीक है, और ब्राउनफील्ड जो ऑलरेडी बन चुके हैं उनमें रिपेयर करके या उनको ठीक करके। तो जो बिल्कुल फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं उनको बोलते हैं ग्रीनफील्ड, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनमें अगर कुछ खर्चा करना है, उनसे पैसे लेना है तो कमाना है उनसे, तो ब्राउनफील्ड। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो होते हैं ब्राउनफील्ड। शिपिंग में इसलिए बता दें, ये हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, मेन बात, ठीक है ना, इसलिए ये पॉइंट लिया मैंने आपको। क्वेश्चन आ जाएगा हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है, फॉर द सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ द शिप। तो शिप है जो खराब हो जाते हैं उनको सेफली एनवायरमेंटली साउंड तरीके से रिसाइकिल करने से रिलेटेड है हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो इंडिया हैज इंप्लीमेंटेड द रिसाइकलिंग ऑफ शिपिंग एक्ट एंड हैज असेडेड टू द हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो हमने ये एक्ट अपने अप्लाई कर दिया है और हम अब किसके लाइन हो गए, हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन के। तो ये आपको याद रखना है, हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। 6th पॉइंट है आपका पिलर 2 के अंदर, प्रपोज कंसोलिडेशन ऑफ सेबी एक्ट। ये जो डिफरेंट आपके सिक्योरिटीज के ना उनको सबको एक जगह कर रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट कोड के अंदर। तो कंसोलिडेशन ऑफ सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्शन एक्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट इनटू सिंगल रैशनलाइज सिक्योरिटीज मार्केट कोड, इन सबको एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंस का पहले से चलता आ रहा है गवर्नमेंट का, कन्वर्जेंस कंसोलिडेशन, ताकि ज़्यादा रूल्स डिफरेंट ना हो डिफरेंट चीज़ों के लिए, एक सिंबल स्ट्रीमलाइन रहे चीज़ें। तो इसलिए देखो, दिस विल हेल्प इन इंटीग्रेट द कैपिटल मार्केट एंड हैव रूल स्ट्रीमलाइनिंग। तो रूल्स क्या रहेंगे, स्ट्रीमलाइन रहेंगे डिफरेंट इक्विटीज के लिए, ठीक है, अक्रॉस द सिक्योरिटीज, डिफरेंट सिक्योरिटीज के। तो इसलिए क्या आ रहा है, सिक्योरिटीज मार्केट कोड। एफडीआई इन द इंश्योरेंस सेक्टर, ये बताई दी आपको, 49 से अब कितना होगा, 74% इंक्रीज करेंगे। ये मेरे को एक्सपेक्ट है इस बार मेंस में लग रहा है चांस, ठीक है ना। डिसइन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि काफ़ी गवर्नमेंट ने पिछले साल भी एलआईसी का जो पीआईओ की बात चल रही थी, ठीक है ना, और अब भी भारत पेट्रोलियम जो है, ठीक है, तो काफ़ी गवर्नमेंट का फोकस है डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। तो प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, इनसे अच्छे से प्रिपेयर करना, चांसेस है क्वेश्चन आ सकता है मेंस में इस बार। फिजिकल एंड फिनांस पिलर 2 के अंदर ये ऑब्जेक्टिव्स देखो क्या है, तो मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में कराया आपको ये वाला पॉइंट। मिनिमाइजिंग द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, ठीक है, उनके अंदर गवर्नमेंट को अपनी प्रेजेंस कम करनी है, ठीक है, उनकी प्रेजेंस, एंड क्रिएटिंग न्यू इन्वेस्टमेंट स्पेस फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, यानी कि पीएसयूज मान लो, उनको कम करना है, ठीक है, धीरे धीरे, और प्राइवेट को क्या करना है, स्पेस उनको देनी है इन्वेस्टमेंट में। तो गवर्नमेंट को क्या लगता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है, उससे नई टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है, नया ह्यूमन रिसोर्स आएगा, तो उससे क्या होगा, और डेवलपमेंट हुई कंट्री की। और जो गवर्नमेंट जो इनका अपना शेयर बेचेगी, उससे जो पैसा आएगा उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, सोशल डेवलपमेंट में कंट्री के लगाएगी। द प्रोसीड्स फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट वुड बी टू फाइनेंस द सोशल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये इन गवर्नमेंट का एम है डिसइन्वेस्टमेंट के पर्पज में। तो अब देखो, ये इसलिए मैंने लिखा है आपके लिए, अब क्वेश्चन आ गया कुछ डिसइन्वेस्टमेंट पे, तो आपको सीधा गवर्नमेंट जो वो है ना कॉमन, मतलब कि जो चर्चा चलती रहती है, और गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया, सब नुकसान हो गया, लूट गए, सब प्राइवेट हो जाएगा, सब लूट, वो सब बातें नहीं करनी है। गवर्नमेंट को आपको बताना है कि गवर्नमेंट ये इसलिए कर रही है कि क्या होगा गवर्नमेंट का, कि भाई प्राइवेट को स्पेस देना है ताकि इकोनॉमी और कॉम्पिटिटिव बने और इन्वेस्टमेंट आए। साथ साथ जो गवर्नमेंट पैसा अर्न करे वो किस पे यूज कर पाए अब गवर्नमेंट, सोशल और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स पे। तो स्टार्ट ऐसे नहीं करनी, बिल्कुल नेगेटिव से स्टार्ट नहीं करना, हालांकि कुछ फॉल आउट हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव है, उनको एड्रेस करना पॉइंट वाइज बाद में, ठीक है, हाँ, पर फिर भी गवर्नमेंट को कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इनसे बैकआउट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो आप एक बैलेंस आंसर लिखोगे, सीधा ये नहीं गवर्नमेंट ने क्रिटिसिज्म कर दिया, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लूट लिया, समथिंग लाइक दिस, कुछ नहीं, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको लैंग्वेज भी दी है और पॉइंट्स भी स्टार्टिंग बता दिए। सेक्टर्स विल बी क्लासिफाइड इनटू स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक, ठीक है। द स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स आर, तो जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं कईयों को डिवाइड किया उनको, स्ट्रेटेजिक सेक्टर और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो स्ट्रेटेजिक जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर गवर्नमेंट अपनी कुछ मिनिमम प्रेजेंस रखेगी, ठीक है, और जो नॉन स्ट्रेटेजिक है उनमें या तो उनको बंद कर दिए जाएंगे या गवर्नमेंट उनको सेल आउट कर देगी। तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर की बात करें तो ये है एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस, ये आपके स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं। नॉन स्ट्रेटेजिक, इन केस ऑफ द स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स द गवर्नमेंट वुड हैव मिनिमम प्रेजेंस, ये बताया मैंने आपको। और नॉन स्ट्रेटेजिक जो सेक्टर्स है उनके अंदर दे विल इधर बी प्राइवेटाइज्ड और दे शैल बी क्लोज्ड। अब ये मैंने एग्जांपल के लिए दिया आपको, ठीक है, जब आप
अगर लिबरलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन आ रहा है तो आप इनको यूज करना गवर्नमेंट के प्लानिंग के बारे में, क्योंकि लास्ट ईयर जो आईपीओ का प्रोग्राम था एलआईसी के, वो इस बार कंडक्ट करेगी, ठीक है। आईपीओ ऑफ एलआईसी विल बी कंक्लूडेड दिस ईयर। इन एडिशन टू दिस, और क्या क्या गवर्नमेंट प्लान कर रही है कंप्लीट दिस ईयर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ठीक है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और पवन हंस लिमिटेड और बीएमएल, तो इनका भी प्राइवेटाइजेशन की भी बात चल रही है, ठीक है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पवन हंस लिमिटेड, बीईएमएल। ये दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल्स याद होने चाहिए। आंसर में जब एग्जांपल लिखोगे तो सब्सटेंशिएट होगा आंसर, आपके मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। याद रख लो, एलआईसी, भारत पेट्रोलियम, शिपिंग कॉर्पोरेशन, पवन हंस, बीईएमएल। नेक्स्ट है पिलर 3, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, ठीक है। तो ये जो पिलर है किसको कवर करता है, आपको एग्रीकल्चर पार्ट को, ठीक है, जो मतलब रीजनल डेवलपमेंट की बात करेगा, जो सेक्टर्स पुअर रह गए, बैकवर्ड रह गए जो लोग, ठीक है, उनको डेवलपमेंट की बात करता है ये पिलर। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स, फार्मर का वेलफेयर, रूरल इंडिया, माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबरर्स और फिनेंशियल इंक्लूजन, तो ये चीज कवर कर रहा है आपका पिलर नंबर 3, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। एग्रीकल्चर में बात करें तो इम्पोज द 10% इम्पोर्ट टैक्स ऑन द इम्पोर्ट ऑफ दिस फाइबर टू हेल्प द फार्मर्स। तो जो कॉटन इंपोर्ट होता है उस पर 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है, यानी कि अब इंपोर्ट क्या होगा, महंगा हो जाएगा कॉटन का, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया कि इससे पहले आज तक कभी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई थी गवर्नमेंट ने, पहली बार लगाई, इसलिए बता रहा हूँ आपको। देयर वाज नो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द कॉटन इम्पोर्ट टिल नाउ, इसलिए इंपॉर्टेंट है कॉटन का, ठीक है। तो कुछ सिलेक्टेड पॉइंट मैंने आपके लिए चूज किए हैं जो आपको यहाँ बता रहा हूँ। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, ठीक है, तो जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम थी पहले आई थी, वो क्या करिए, एक्सपेंड किया डिफरेंट टू कवर 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब और इसमें कर दिया 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को उनको एक्सटेंड कर दिया, किस लिए, टू बूस्ट द वैल्यू एडिशन एंड एक्सपोर्ट्स। थर्ड है फिशरीज, ये फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मल्टीपर्पज सीवीड पार्क एस्टेब्लिश होगा, ठीक है, कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर, टू प्रमोट द सीवीड कल्टीवेशन। तो मल्टीपर्पज सीवीड पार्क कहाँ एस्टेब्लिश होगा, तमिलनाडु में। माइग्रेंट वर्कर्स और लेबर्स के लिए क्या प्रोविजन है, पहला था वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका दूसरा क्या है, जो 4 लेबर कोड है दैट्स विल बी इम्प्लीमेंटेड। और इसके अंदर अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड में पहली बार जो गिग इकोनॉमी के वर्कर्स है, ठीक है, उनको भी क्या दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी और हर एक सेक्टर के अंदर एक मिनिमम वेज दी जाएगी, ये याद रखना। द 4 लेबर कोड्स विल बी इम्प्लीमेंटेड विद दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड गिग एंड द प्लेटफॉर्म वर्कर्स विल बी प्रोवाइडेड विद द सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। जो गिग इकोनॉमी होती है ना, मतलब फ्रीलांसर टाइप, आज यहाँ काम कर रहे हैं, आज वहाँ फिक्स किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम नहीं, उनको बोलते हैं गिग वर्कर्स, ठीक है। ये आपके ओला उबर ये सब गिग इकोनॉमी के पार्ट है। ऑल द कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स विल बी प्रोवाइडेड विद द मिनिमम वेजेस, और जितने भी कैटेगरी के वर्कर है सबको एक मिनिमम वेज का प्रोविजन है। तो ये जो 4 लेबर कोड्स हैं दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड दिस ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है पिलर नंबर 4 कि ह्यूमन कैपिटल के क्या करें, री इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। तो ये तो बस बेसिकली सैनिक स्कूल, 100 न्यू सैनिक स्कूल विल बी ओपन इन पार्टनरशिप विद द एनजीओ, प्राइवेट स्कूल एंड स्टेट्स। हालांकि इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, बस क्योंकि एनजीओ आपके सिलेबस में है टॉपिक, मैंने इसीलिए पिक किया है। देखो ये बेसिक बात है, आपको सिलेबस याद होना चाहिए अपना, और प्रीवियस ईयर पेपर देखे होने चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब एनजीओ का कहीं भी मेरे को कुछ डालना पड़ जाए कि एनजीओ ऐसे भी कोलैबोरेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ एजुकेशन में, तो मैं ये एग्जांपल डाल दूंगा, इसलिए मैंने आपके लिए पिक किया पॉइंट, ठीक है। तो सिलेबस को बहुत याद रखना जरूरी है, तभी आप किसी भी डॉक्यूमेंट का बेस्ट यूटिलाइज कर पाओगे, चाहे नीति आयोग हो, चाहे एआरसी हो, चाहे बजट हो, चाहे सर्वे हो, ठीक है। तो सिलेबस याद होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे देखे हो कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो ये पॉइंट इसलिए पिक किया आपके लिए, ठीक है। एन अम्ब्रेला बॉडी, ये एक अम्ब्रेला बॉडी बनाएंगे कॉल्ड एज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया टू बी सेटअप, और इसके 4 सेपरेट व्हीकल्स हैं, ठीक है। क्या क्या काम होंगे उसमें, स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रीडेशन, रेगुलेशन एंड फंडिंग। तो ये 4 उसके डिफरेंट व्हीकल्स हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो ओवरऑल एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को क्या करेगी, मेंटेन रेगुलेट करेगी, ठीक है। स्टैंडर्ड सेटिंग करेगी, उसमें एक्रीडेशन करेगी, रेगुलेशन करेगी और फंडिंग करेगी, ये 4 काम संभालेगी। गवर्नमेंट है सेटअप टारगेट ऑफ 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है। ये मोस्टली ट्राइबल एरियाज में होते हैं एकलव्य स्कूल, तो 750 और एकलव्य स्कूल्स का टारगेट है। नेक्स्ट है पिलर नंबर 5। चलो पिलर नंबर 5 से पहले एक मेरे को दिमाग में एक बात आ रही है, आप सोचना इस बात को और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि जो बजट है यूनियन का, ठीक है, और जो स्टेट्स डिफरेंट स्टेट बजट अपना बजट पेश करती है, ठीक है, प्रेजेंट करती है, तो इनमें से पहले यूनियन अपना बजट पेश करती है या स्टेट बजट पहले पेश करती है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्टेट है, जो डिफरेंट स्टेट्स है वो अपना बजट पहले प्रेजेंट करती है या पहले यूनियन बजट पहले आता है, ठीक है। चलो अब आओ नेक्स्ट पिलर नंबर 5 पे, इनोवेशन एंड R&D।
देखो साइंस एंड टेक, इनोवेशन, सर्वे में मैंने पढ़ा था कि इन R&D पे काफ़ी कम खर्चा है, ठीक है। इस बार अगर बजट में बात करें तो इनोवेशन और R&D पे ये काफ़ी प्रोग्राम्स और भी हैं, ठीक है, लेकिन ये मेन 3 प्रोग्राम मेरे को लग रहा है जो हमें पता होना चाहिए। डीप ओशन मिशन किस चीज़ के लिए है, ठीक है, टू एक्सप्लोर द डीप सी हैज़ बिन प्रपोज, ये है डीप ओशन मिशन। दूसरा नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, ये किस लिए है कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, इंटरनेट पे उसको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए, सॉरी, ठीक है। तो गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिलेटेड जो भी नॉलेज ऑन द इंटरनेट दैट वुड बी मेड अवेलेबल ऑन द मेजर इंडियन लैंग्वेजेस, तो डिफरेंट मेजर इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर इसको क्या किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा। तो ये पहला होगा डीप ओशन मिशन टू एक्सप्लोर द डीप सी। दूसरा होगा नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन कि जो गवर्नमेंट और पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज है उस इंटरनेट पे उसको जो मेजर इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए। और दूसरा है गगनयान, और वो कब लॉन्च होगा आपका, दिसंबर 2021। तो ये 3 हो गए आपके मेन पॉइंट इनोवेशन और R&D से, ठीक है। गगनयान को भी अच्छे से करना। लास्ट पिलर है गवर्नमेंट के बजट का इस बार, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। ये कंसेप्ट तो पहले से चलता है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी गवर्नमेंट मशीनरी तो कम हो, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस कम हो, लेकिन गवर्नेंस ज़्यादा हो अपनी, ठीक है। तो पहला क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या प्रपोज सेटअप कंसिलिएशन मैकेनिज्म। तो जो भी इंडस्ट्रीज में कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सोल्व करने के लिए क्या बनाया जाएगा, कंसिलिएशन मैकेनिज्म। ये सब मेंस में आप लिख सकते हो, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल, ये बिल प्रपोज है टू एंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट रेगुलेशन ऑफ 56 अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस। और 2011 का सेंसस हो गया, ठीक है, अब 2021 में सेंसस होएगा, ठीक है। 10 साल होता है ना, डिकेडल होता है। तो इसके लिए 3,768 करोड़ रुपीज एलोकेटेड फॉर द फर्स्ट डिजिटल सेंसस ऑफ द कंट्री। तो पहला यूनियन बजट था जो डिजिटल था, और पहला सेंसस अभी कंट्री के अंदर होएगा, ठीक है। उसके लिए इतना 3,768 करोड़ रुपीज एलोकेट किया। मेन बात है कि इट विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये पिलर हो गया 6। अब कुछ डेफिसिट्स की बात करते हैं। ऑलरेडी मैं कुछ डेटा बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट कितना था लास्ट ईयर, 9.5%। इस ईयर कितने हैं, 6.8। विद अ स्टडी डिक्लाइन ओवर अ पीरियड द फिस्कल डेफिसिट ऑफ टारगेट 4.5% ऑफ GDP विल बी मेट बाय। और गवर्नमेंट ने कहा कि 4.5% जो GDP का टारगेट मतलब कि हम कब तक मेट करेंगे, 2025-26। हालांकि 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि इतना 4% होना चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 26 तक, लेकिन हम गवर्नमेंट ने कहा कि 4.5 तक कर पाएंगे, ओके। रेवेन्यू डेफिसिट हैज़ बीन रिवाइज्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 टू 7.5%, और आने वाले के लिए 5.1, ठीक है। तो लास्ट ईयर का 7.5% और जो फाइनेंशियल ईयर 22 है उसका है 5.1% रेवेन्यू डेफिसिट। तो FD फिस्कल डेफिसिट 9.5 लास्ट ईयर, दिस ईयर 6.8। RD रेवेन्यू डेफिसिट 7.5 ईयर लास्ट ईयर, और इस साल 5.1। ये डेटा आपको याद रखना है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। द फिस्कल डेफिसिट फॉर द करंट फिस्कल विल बी हाईएस्ट सिंस लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट था 9.5%, ये अभी तक का, जब से लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स हुए थे 1991 के बाद से अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। तो ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है एग्जाम के अंदर, ठीक है, इस फोकस रखना। द फिस्कल डेफिसिट इन द करंट फिस्कल इज काउंटर साइक्लिकल लेड बाय द गवर्नमेंट। ये देखो पहले समझो काउंटर साइक्लिकल का मतलब क्या है, कि GDP ग्रोथ तो नीचे जा रही है, ठीक है, ठीक है, यानी कि हमारी ग्रोथ तो नीचे जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है पैसा। तो इसको बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल मेजर। तो गवर्नमेंट ये क्या है, काउंटर साइक्लिकल है, क्योंकि गवर्नमेंट तो इस टाइम स्पेंड कर रही है, भले GDP नीचे जा रही है। और दूसरा इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो आपका जो रिसेशन आया था पहले, ठीक है, उस टाइम पे और इसमें क्या फ़र्क है डेफिसिट के अंदर। तो उस टाइम जो रिसेशन था ना, देखो अगेंस्ट दिस पोस्ट फाइनेंशियल जो क्राइसिस था 2008-9 में, उस टाइम जो फिस्कल डेफिसिट था वो किस कारण था, बिकॉज ऑफ द ड्रॉप इन द टैक्स रेवेन्यूज एंड डिसइन्वेस्टमेंट। तो टैक्स की, गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू कम होगी थी, डिसइन्वेस्टमेंट कम होगी थी, और क्या होता, राइज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। और इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट जो ज़्यादा बढ़ा है वो किस लिए बढ़ा है, आपका गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के कारण, कि गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है। तो देखो ये दे रखा है, द फिस्कल डेफिसिट इन द करंट फिस्कल इज अ काउंटर साइक्लिकल लेड बाय द नीड फॉर गवर्नमेंट टू इंक्रीज स्पेंडिंग। इस बार किसका है, स्पेंडिंग कारण काफ़ी खर्चा किया है। और उस टाइम किस लिए था, ड्रॉपिंग इन द टैक्स रेवेन्यूज, लो डिसइन्वेस्टमेंट एंड राइज इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैंने आपको बजट वाले में बताया था, एक बार दिमाग लगाना, थोड़ा सोचना क्या फ़र्क था
जो फिनेंशियल क्राइसिस था 2008-9 वाला और इस वाले में इकोनॉमिकली, वैसे ऑब्वियसली डिफरेंट काफ़ी थे, ठीक है, रीजन्स हैं, लेकिन क्या इकोनॉमिकली या डेटा या रीजन में क्या फ़र्क था, ठीक है, वो आपको एनालाइज करना है। तो एक फ़र्क मैंने आपको यहाँ बता दिया कि जो फिजिकल डेफिसिट का वो भी नेचर डिफरेंट था। डेफिसिट के बाद आप जाते आते आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है, एक तो पहले वो कमेंट करना है आपको कि स्टेट पहले बजट पेश करती है यूनियन, और दूसरा आपको ये भी कमेंट करना है आंसर इसका क्या है, ठीक है। ये इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताई है, स्लाइड्स के अंदर यहाँ पे बताई है। तो इस क्वेश्चन से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट इन द बजट 2021-22 टू रिस्टोर द इकोनॉमी बाय इंक्रीज द स्पेंडिंग। अब इतनी बात कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रही है, तो मैंने पूछ लिया आपसे क्या क्या मेजर लेगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए, ठीक है, और ताकि इकोनॉमी को रिस्टोर कर सके। फर्स्ट है सेटिंग अप ऑफ द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, मोनेटाइजेशन ऑफ असेट्स, ठीक है, एनहेंसिंग द शेयर ऑफ कैपेक्स अंडर सेंटर एंड स्टेट बजट, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, फिर आपको बताना है क्या आंसर है, ओनली 2, 1 and 2, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबव। अपना आंसर क्या करो, कमेंट करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये था यूनियन बजट के बारे में। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और अच्छा लगा होगा, ठीक है। आराम से घर बैठो, तैयारी करो, कोई और दिक्कत हो बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में, किसी और चैप्टर की रिक्वायरमेंट हो, कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो, किस पे आप वीडियो चाहते हो, आप आराम से बताइए। यूपीएससी अखाड़ा की टीम आपको वही मटेरियल आपको मतलब वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड करेगी घर बैठे आराम से, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।